हेलो लिब्रास, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है लिब्रास। 24 से लेके 30 मई तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लिब्रास कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वन शैडो कार्ड के जिसको हमें उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, एंड लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और जिसके जवाब। ओके लिब्रास, मैं स्टार्ट कर रही हूँ विजडम ऑरेकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए ऑरेकल्स कार्ड क्या मैसेज लेके आए हैं, क्या एनर्जी लेके आए हैं, क्या बोलना चाहते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड लिब्रा। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मेरी और किसी और के लिए मैसेज हो। ओके लिब्रास, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। लिब्रास, गिव मी वन कार्ड फॉर लिब्रास। एक कार्ड दीजिए मुझे लिब्रास के लिए, एक कार्ड दीजिए मुझे लिब्रास के लिए। लिब्रास, वन कार्ड फॉर लिब्रास प्लीज, वन कार्ड फॉर लिब्रास प्लीज। लिब्रास, एक कार्ड दीजिए मुझे लिब्रास के लिए, थैंक यू। चॉपवुड गाइस, चॉपवुड, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइड अटैचमेंट। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप कुछ लोग बहुत ज़्यादा अटैच हो किसी चीज़ से, पर्सन से, सिनारियो से, सिचुएशन से, या फिर जॉब से, मनी से, किसी से भी अटैच हो। ये कार्ड यही बोलता है गाइस कि जो भी अटैचमेंट है आपकी लाइफ में उसको लेट गो कीजिए, और आपकी लाइफ में जो भी ओपनिंग द डोर है उसको रिसीव कीजिए। जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, ओके, उसको रिसीव कीजिए। डेली बेसिस के काम में अगर अटैचमेंट है उस चीज़ को रिलीज करके जो आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको रिसीव कीजिए और बैलेंस कीजिए। ओके, एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ थिंकर। मे भी शायद हो सकता है कि इस रिवर्स आप सोच नहीं पा रहे हो अभी राइट नाउ, बिकॉज अटैचमेंट के कारण पर्सन हो सकता है, सिनारियो हो सकता है, स्ट्रैटेजी नहीं कर पा रहे हो। इस अपराइट थिंकर कार्ड स्ट्रैटेजी करना, प्लान करना फ्यूचर के बारे में, जहाँ पर भी आप जाना चाह रहे हो, बट इस रिवर्स में भी शायद स्ट्रैटेजी नहीं कर पा रहे, सोच ही नहीं पा रहे हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं सिचुएशन में अटैच हो। ओके, आपको सामने जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है वो दिखाई नहीं दे पा रहा है। ओके, स्टक हो कहीं ना कहीं। तो गाइस, जो भी अटैचमेंट है उसको रिलीज़ कीजिए ताकि आप सही तरह से सोच पाओ, फ्यूचर के बारे में स्ट्रैटेजी कर पाओ, प्लान कर पाओ, ताकि आपके पास में ये न्यू अपॉर्चुनिटी आई, जो भी आपके लाइफ में ये न्यू अपॉर्चुनिटी आई है वो आप क्लियरली देख पाओ। ओके, लेट्स सी विच एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट इज अफेक्टेड यू इन दिस वीक लिब्रा। देखते हैं। Too many, I can't take it. Give me one or two card for Libras. Give me one or two card for Libras. Libras के लिए मुझे एक या दो कार्ड दीजिए प्लीज, थैंक यू Libras. Okay, 8th house. 8th house is all about sudden transformation, major change, personal power. Okay, 8th house, you know, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपके इस जहाँ पर भी आप सोच नहीं पा रहे उस चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। जो भी ये आप अभी बैड सिचुएशन में हो, बैड टाइम में हो, तो गुड टाइम में आने के लिए वीनस इज ऑल अबाउट गाइस मटेरियल थिंग, गुड टाइम, फाइनेंसेस, इंजॉय, चेरीज, वीनस रूल करता है। ओके, तो इस हफ्ते में भी शायद ये जो भी मटेरियल थिंग है, जो भी डार्कनेस है, उसमें आपकी लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो। जो भी आप चाह रहे हो गुड टाइम आपके लाइफ में आए। लव के लिए भी अगर चाहते हो कि दिस इज द रूल बाय लव ऑल्सो, कि वीनस इज रूल बाय लव लाइफ ऑल्सो, तो उसमें भी सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रही है तो लव लाइफ को लेके, तो उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। एंड जस्ट मटेरियल मैटर को लेके भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अगर किसी के लाइफ में इंजॉयमेंट नहीं है, स्टकनेस है, सोचने समझने की ताकत नहीं है, अंधेरे में है, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, गुड टाइम आ सकता है। ओके, अच्छा है गाइस, नाइस।
दिस इज़ द कार्ड ऑफ डार्क मिरर कार्ड लिब्रास। देखते हैं कि इस हफ्ते आपको किसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द शैडो कार्ड। सबके अंदर रहता है, कोई परफेक्ट नहीं होता, सबके अंदर कमियां रहती है। देखते हैं कि पैरासाइट गाइस में भी शायद हो सकता है लिब्रास 1 और 2% के लिए। ओके किसी को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, अकेले काम नहीं कर पा रहे हो, अकेले आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे हो, या फिर अकेले एक कदम आगे चलने से हिचकिचा रहे हो। ये कार्ड यही बोलता है गाइस, जो भी आप हिचकिचाहट है, जो भी आप कमी है, ओके उस चीज़ पे काम कीजिए, अकेले आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये कार्ड में ये बोलते हैं ना गाइस कि आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आप एक स्टेप आगे बढ़ पाओ, तो उस पे काम करने की ज़रूरत है। ओके अकेले काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम गाइस अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, तो अकेले काम कीजिए, सपोर्ट के साथ में काम मत कीजिए। ओके कुछ लोगों का होगा कि सपोर्ट के साथ में काम करते हो, अकेले काम करने में हिम्मत नहीं आ रही है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। एंड किसी के लिए हो सकता है कि अपनी बॉडी पे काम कीजिए गाइस। मे भी शायद अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रख रहे, कुछ लोग ओवर खा रहे हैं, यस अच्छी तरह से सो नहीं पा रहे हैं, या फिर अपनी बॉडी का केयर कीजिए। राइट नाउ भी ऐसे सिचुएशन है गाइस कि अपनी बॉडी का ख्याल रखना ही पड़ता है। जॉगिंग कीजिए, एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी लाइए। ओके बॉडी का ख्याल रखिए, उस पर बैलेंस कीजिए। ओके लिब्रास, लेट्स सी टैरो कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। कहाँ हैं अभी आप लिब्रास? लिब्रास, मैं सबसे पहले तो लव लाइफ के बारे में बोलना चाहूँगी। ओके बिकॉज यहाँ पर मुझे दोनों कार्ड लव लाइफ के बारे में जाहिर कर रहा है। Knight of Cup and the Lovers card. Okay, this is the soulmate connection right now. Maybe शायद you're dealing with Geminis, Libras, okay, your fellow sign. But there is the offer. Offer about right now आपकी लाइफ में, किसी की लाइफ में ऑफर आया है पार्टनरशिप को लेके, लव पार्टनरशिप को लेके, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप को लेके। ओके या फिर अगर किसी की लाइफ में अगर अप्स एंड डाउन चल रहा था लव लाइफ में, देयर इज द सपोर्ट है कोई वाटर साइड। ओके बिकॉज यहाँ पर चैरियट का कार्ड भी आया हुआ है, मूवमेंट हो रहा है राइट नाउ। मे भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में चॉइसेस हो, अभी फिलहाल राइट नाउ चॉइसेस हो कि चूज वॉइसली। देखिएगा कैसे चॉइस करके आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, डार्कनेस में ना चला जाओ, इस पे ध्यान दीजिएगा। बट राइट नाउ यूर इन द गुड पोजिशन। ओके आगे मूवमेंट की पोजीशन पे हो। बट इन जनरल गाइज देयर इज द ऑफर अबाउट योर कम्युनिकेशन, अबाउट योर बिजनेस पार्टनरशिप, एंड दिस इज द चॉइस कार्ड ऑल्सो। ये भी चॉइसेस कार्ड है, मूवमेंट हो रहा है, बट अगर चॉइस गलत करोगे तो अंधेरे में फंस जाओगे। तो चूज वाइजली, आगे बढ़े हो, विक्टोरियस हो रहे हो। बट गाइज कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा, बैलेंस करके चलिएगा। अगर किसी ने काम को लेके एफर्ट डाले थे, कम्युनिकेट किया था, ओके तो उसमें उनको मैसेज रिसीव हो सकता है, विक्टोरियस हो सकते हो, लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे, मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, फॉरवर्ड होते हुए दिख रहे। ओके क्लैरिटी के साथ में, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड अंडर नीति की क्लैरिटी के साथ में डिटेलिंग में जा रहे हो एंड जस्ट नॉलेज देते हुए आगे बढ़ रहे हो, विच इज़ गुड, अच्छी बात है लिब्रास राइट नाउ। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि इमोशनल तौर पे एक्शन ले रहे हो अपने पार्टनरशिप के लिए। ओके इमोशनल तौर पे खुश हो के एक्शन ले रहे हो, बैलेंसिंग कर रहे हो, ये चीज़ अच्छी बात है। बट चूज वाइजली लिब्रास, बिकॉज यहाँ पर आपके सोचने समझने की ताकत नहीं है अभी। चूज वाइजली, सोच समझ के लीजिएगा। लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज फॉर यू लिब्रास। सबसे पहले लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी लिब्रास। ओके मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन चैलेंज। ओके 3 थर्ड पार्टी सिचुएशन चैलेंजिंग हो, एंड मे भी शायद हो सकता है कि कोई अर्थ साइन हो, तो उस वर्ग कैप्रिकॉर्न। ओके और चाह रहे हो कि उसमें कंप्लीशन हो किसी की लाइफ में। ओके लव लाइफ के लिए कोई अर्थ साइन हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन वो चैलेंजिंग हो। इन जनरल गाइस
कुछ लोग चाह रहे हैं कि टीम वर्क होके काम करना, ओके, टीम वर्क होके काम करे एंड लक आपके फेवर में आए, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में। मे भी शायद हो सकता है कि कोई और साइन चाहते हो कि आपके लाइफ में आके कोई हेल्प करे, आपके लक को सपोर्ट करे टीम वर्क होने के लिए, काम करने के लिए, ओके। बट दिस इज़ ऑल अबाउट द चैलेंजिंग पार्ट। काम करने के लिए, रिकग्नाइज होने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप चाह रहे हो कि अपनी स्टेबिलिटी के लिए लक आपके फेवर में आए, कंप्लीशन हो, सेलिब्रेशन हो, लोगों के साथ मिलके काम करना चाह रहे हो बट कर नहीं पा रहे हो, ओके, बिकॉज आप यहाँ पर सोच नहीं पा रहे हो, दैट्स वाई। स्टेबिलिटी के लिए चाहते हो कि स्टेबिलिटी चाहते हो, उसके लिए आप काम करना चाह रहे हो, टीम वर्क हो रहे होके बट नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ योर चैलेंजिंग पार्ट। वैसे देखते हैं कि इसका आउटकम क्या निकल के आता है लिब्रास। व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास? व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास? लिब्रास का आउटकम क्या निकल के आता है? जो भी ये स्टेबिलिटी है, कंप्लीशन चाहते हैं, जो भी ये वन कार्ड फॉर लिब्रास। आउटकम फॉर लिब्रास। लिब्रास, सी लिब्रास, आउटकम फॉर लिब्रास। थैंक यू। गाइस, जो भी आप चाह रहे हो थर्ड पार्टी, पहले मैं बोलूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसके लिए अगर चाह रहे हो कि उसके लिए आउटकम इज बहुत ज़्यादा वरीड हो, टेंशन है, एंजाइटी है, रात में नींद नहीं आ रही है, बट देयर इज अ कंप्लीशन थर्ड पार्टी सिचुएशन में। अगर आप चाहते हो कि कंप्लीशन हो तो थर्ड पार्टी सिचुएशन पेनफुल एंडिंग होती हुई दिख रही है, ओके। बट आपको अकेले में जाके सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, डिटेलिंग में जाना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ, तब जाके आपकी ये सिचुएशन कंप्लीशन होगी लव लाइफ में, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो, ओके। इन जनरल गाइस, आप चाहते हो स्टेबिलिटी हो आपकी लाइफ में, लक आपके फेवर में आए। फर्स्ट जो भी आप वरीड हो, पहले तो आप अपनी सिचुएशन को जाके ढूंढिए कि मैं इस सिचुएशन को, स्टेबिलिटी को कैसे मैं हासिल करूँ। अकेले रहिए, तलाश कीजिए उस सिचुएशन को कि मैं इस सिचुएशन को कैसे विक्टोरियस में बदलूँ, बिकॉज यहाँ पर जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन है इन जनरल में एंडिंग है। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, जहाँ पर भी आप वरीड हो, टेंशन है, एंजाइटी है, काम को लेके, लर्निंग को लेके, मेंटल या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, बिकॉज यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, खत्म, ओके। 10 इज कंप्लीशन एंड समथिंग न्यू। अकेले में जाइए, डिटेलिंग में देखिए कि आपको करना क्या है, कैसे वो करना, तलाश कीजिए अपने उस सिचुएशन के रिजल्ट का, तब जाके आप विक्टोरियस हो जाओगे, बैलेंस करते दिख रहे होगे एंड लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे, लोग आपको नोटिस करेंगे। लेट्स सी फ्यूचर आउटकम। Anything else? Anything else? Future outcome guys, this is the Knight of Swords का कार्ड है। मेंटल लेवल पे आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, या फिर जो भी आपकी लाइफ में बाधाएं हैं उसको क्लियर करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ओके। जो भी बाधाएं हैं, या फिर न्यू आइडियाज़ पे काम करते हुए दिख रहे हो, अकेले रह रहे हो, अपने बारे में सोच के, अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी सेल्फिशनेस के बारे में सोच रहे हो एंड एक्शन ले रहे हो। मेंटल एक्शन हो सकता है या फिजिकल एक्शन हो सकता है, ओके। एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ हाई प्रिस्टेस। दिस इज द मिस्टीरियस कार्ड, जो आपके सामने सडन आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जस्ट लाइक कुछ भी आपके सामने अचानक से आपका मन चाह हो जाता है तो बोलते अरे ये तो मैंने सोचा था, अब भी ऐसा हो गया, उस टाइप का कार्ड है, मिस्टीरियस कार्ड, ओके। आपके सामने कब अचानक आपकी ड्रीम फुलफिलमेंट हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। एंड दिस इज कार्ड ऑफ बैलेंसिंग, इंट्यूशन को यूज़ करते हुए दिख रहे हो। इन फ्यूचर में कुछ लोग हो सकता है कि टैरो रीडर हो, हीलर हो, बैलेंसिंग कर रहे हो 2% को। एंड सी मे भी शायद हो सकता है कि जो भी ये है इन फ्यूचर में यहाँ पर जो स्ट्रेसनेस आ रही है आपकी लाइफ में, हील होना चाहते हो, फ्यूचर प्लान करना चाह रहे हो, बट इसीलिए यहाँ पर आप बैलेंसिंग कर रहे हो, ओके। बिकॉज 4 ऑफ सोर्स रिड्यूस टू 3 ऑफ सोर्स। 3 ऑफ सोर्स क्या होता है कि हार्ट ब्रेक होता है, लॉस होता है, रिग्रेट होता है, टेंशन होता है, उसमें आप बैलेंसिंग करते हुए दिख रहे हो इन फ्यूचर में।
एंड सी, मैंने पहले ही कहा कि आपकी जो भी ये बाधा है इसको क्लियर कट करके आप एक्शन ले रहे हो इन फ्यूचर। ओके, लेट्स सी लिब्रास, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है? लिब्रास ओवरऑल एनर्जी गाइस, 3 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ कप। लव लाइफ के लिए पहले बोलूँगी क्योंकि यहाँ पर मुझे लव लाइफ के लिए ज़्यादा इंडिकेटेड हो रहे हैं गाइस, क्योंकि सी 2 सिनारियो हो सकते हैं, 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 जो भी हो सकता है, 3 ऑफ 1 एंड सी गाइस, 3 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ 1 एंड 3 ऑफ कप। मे बी शायद लिब्रास आप लोगों के लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 सिनारियो हो सकता है लव लाइफ को लेके। ओके, आप सोच रहे हो कि इस हफ्ते मे बी शायद मैं अपनी लव लाइफ को कैसे कैप्चर करूँ। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्स। कभी कभार ये लव लाइफ में ऐसा होता है कि यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड। ओके, आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं ये मुझे यूज़ करके जा रहा है, या फिर कभी कभार ऐसा लग सकता है कि नहीं मैं अपनी लव लाइफ को कैसे मैं कंट्रोल में करूँ। आप लव लाइफ को, अपने डिजायर को, जो भी आपकी लव लाइफ है, जो भी आपके पार्टनर है, उसको मैं कैसे हासिल करूँ, कैसे मैं उसको अपनी लाइफ में वापस लाऊँ, उस टाइप का कार्ड है। ओके गाइस, इन जनरल गाइस में भी शायद आप इस जनरल में टीम वर्क करना चाहते हैं, अपनी फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, लोगों के साथ मिलके काम करना चाह रहे हो, एंड जो भी आपकी लाइफ में डिजायर है, सी दिस इज द 7 ऑफ सोर्स। जो भी ये डिजायर है, ओके, जो भी डिजायर है, कम्युनिकेशन का डिजायर है, या फिर आपने जो भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, मेंटल जो आइडियाज़ को, जो भी डिजायर है उसको हासिल करना चाह रहे हो इस हफ्ते। ओके, इन दिस डेक गाइस मुझे ये 7 ऑफ सोर्स पूरा नहीं लगता, क्योंकि ये कार्ड में आप अपने डिजायर को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपने आइडियाज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लोगों के साथ में मिलके काम कर रहे हो अपने आइडियाज़ को लेके, लोगों के साथ में मिलके काम कर रहे हो अपने फ्यूचर का प्लान कर रहे हो अपने इस आइडियाज़ को लेके, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एंड जस्ट सोच रहे हो कि मैं उस ड्रीम तक, उस जो भी मेरा वो मकसद है उस तक मैं कैसे पूरा हूँ, इसीलिए आप फ्यूचर का प्लान कर रहे हो। नॉट अ बैड कार्ड गाइस, अच्छा कार्ड है। ओके, प्लान करना ज़रूरी है कि मैं उस ड्रीम तक कैसे पहुँचूँ, मैं उस जो भी मेरी चाह है उस तक मैं कैसे उसको मैनिफेस्ट करूँ, कैसे मैं उसको क्रिएट करूँ लोगों के साथ मिलके। ओके, फ्यूचर के बारे में कैसे प्लान करूँ, फ्यूचर के बारे में कैसे एक्शन लूँ, कैसे लाइफ में आगे बढ़ो। बट नॉट अ बैड कार्ड फॉर मी इन दिस डेक। ओके, ये डेक के लिए मेरा ये 7 ऑफ सोर्स अच्छा कार्ड है, नो चीटर कार्ड। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लिब्रास, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लिब्रास। सी गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट का इशू। ओके, 6 ऑफ कप, दिस इज द पास्ट का कार्ड। मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट के इशू की वजह से आप थोड़े से प्रॉब्लम हो, पास्ट प्रॉब्लम में भी शायद बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो पास्ट के इशू की वजह से। ओके, उसको बैलेंसिंग करना चाह रही हूँ, एंड जस्ट बोल रहे गाइस जो भी आप कंफ्यूजिंग है पास्ट के सिचुएशन की वजह से। ओके, 5 ऑफ सोर्स, पास्ट के सिचुएशन की वजह से या फिर मेंटल स्ट्रेस की वजह से हील होइए और लाइफ में प्लानिंग कीजिए, आगे बढ़िए। देयर इज़ द ऑफर, कोई पास का आके आपको ऑफर देगा, बट उसमें कंफ्यूजिंग नहीं होना है, हील होना है, एंड फ्यूचर के बारे में क्लियरली डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए फ्रीली। ओके, बट पास्ट का ही कोई आके आपको लव ऑफर या फिर जॉब ऑफर या फिर कोई ना कोई ऑफर अपने स्टेबिलिटी को लेके आपको ऑफर देगा, बट आपको पहले क्लैरिटी रखनी है, हील होना है स्ट्रेस से, इस मेंटल स्ट्रेस से। ओके, तब जाके आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर पाओगे। ओके लिब्रास, आज का क्वेश्चन, लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर 8th हाउस का वो है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी लग रहा है। ओके, लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके लिब्रास, रेडी, स्टार्ट करते हैं। लिब्रास के सवालों के लिए जवाब दीजिए प्लीज, लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए। ट्रस्ट गाइस, ट्रस्ट, भरोसा रखिए, अपने भरोसे को डाउट में मत बदलिए। ओके, डाउट मत कीजिएगा, भरोसा रखिएगा अपने आप पे, खुद पे, ट्रस्ट द यूनिवर्स। ओके, एंड दूसरा कार्ड है डोंट स्टॉप
जो भी आप कर रहे हो आपको लग रहा है कि आपके लिए अच्छा है, सही है, डोंट स्टॉप, बस क्लैरिटी रखिएगा। ओके लिब्रास, या लिब्रा, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।